आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में झारखंड सरकार में राजद कोटे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव और बिहार की राजद की स्टार प्रचारक सीमा कुशवाहा का अभिनंदन समारोह ऐतिहासिक रहा। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित होकर मुझे सुखद अनुभव हो रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि भी दी और ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी। मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर होता जा रहा है। जब कोई भी गरीब का बच्चा आगे बढ़ने लगता है तो उस पर झूठा आरोप लगाकर जेल में डालने का काम किया जाता है। इसका मैं भी भुक्तभोगी हूँ। हमारी पार्टी गरीब शोषित के लिए संघर्ष करने के लिए जाना जाता है। मैं लालू जी का शिष्य हूँ और कभी बीजेपी को पसंद नहीं करूंगा। मैं जात का नहीं जमात की राजनीति करता हूँ। यही वजह है कि मैं गोड्डा से तीसरी बार जीता हूँ। मैं सदैव गरीबों दलितों के लिए कार्य करूंगा, यह मेरा वादा है। मैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सिद्धांतों का आदर करता हूँ। झारखंड में आज गरीबों का राज है, इसीलिए मुख्यमंत्री के पीछे ईडी और सीबीआई लगी है। उन्होंने कहा कि मेरा फोकस राज्य के मजदूर किसान भाई हैं, जिसके लिए मैं अच्छी योजना बनाऊंगा, यह मेरा वादा है। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका अक्षरशः निर्वहन करूंगा। सबों को हक दिलाऊंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं 150 बीघा जमीन पर खेती करने वाला किसान हूँ, इसीलिए इनकी दर्द समझता हूँ। मैं नई उद्योग नीति बनाने जा रहा हूँ। यहाँ विदेशी उद्यमी आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। सरायकेला खरसावां से संवाददाता बलराम पांडा की रिपोर्ट। आरजेडी का सवाल है, ये इंडिया गठबंधन का सवाल है। ये कोई खाली राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ नहीं थे, पूरे इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ थे और सभी लोगों का हम मंत्री हैं, इस राज्य के मंत्री हैं, सभी को आस्था है, सभी को विश्वास है। चूँकि इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो सभी लोग उम्मीद किए और लगातार जब से हम पदभार संभाले हैं लगातार हमारा समीक्षा चल रहा है जिला वाइज, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ अफसरों के साथ तो मीटिंग कर ही रहे हैं, पूरे चीज़ों को खंगाल रहे हैं, कहाँ किस तरह से जो है पहले का व्यवस्था था, नया क्या करने से यहाँ के लोगों को लाभ मिल सकता है, वो सारे बिंदुओं पे जो है हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच यही है, उसी सोच के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो है अभी अभिनंदन समारोह भी हो रहा है, इंडिया गठबंधन का अभिनंदन समारोह हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पर आस्था है, मंत्री पर आस्था है, सभी पार्टी इंडिया गठबंधन पर आस्था है। चुनाव के पहले जिस तरीके से चर्चा चल रहा था कि आरजेडी को 1 सीट मिलेगा, 2 सीट मिलेगा, स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया आ गया। आप पीछे की बात छोड़िए, आगे बताइए क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लघु क्या बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, हमारा नेता ने तय कर दिया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने। और इंडिया गठबंधन में जो बैठ के समझौता हुआ, उस समझौता के तहत हम लोग को 2 सीट मिला, 6 सीट, तो 6 सीट में हम लोग 4 सीट जीते। फिर आगे भी हम मेहनत करेंगे, मेहनत के हिसाब से जो देखेगा जो सीट हम जीत सकते हैं, वो गठबंधन के तहत जो निर्णय आएगा उसको हम लोग करेंगे। आप जहाँ हैं कोल्हान का इलाका है, कभी कोल्हान में भी आरजेडी का ये विधायक रहा करता था और मंत्री भी रहा करता था, आज नील है, तो क्या लग रहा है कि आने वाला दिन में संगठनात्मक स्थिति से बात नहीं, पूरे राज्य की बात। और गठबंधन में हम लोग मजबूती से ये निर्णय लेते हैं कि कौन सीट कौन निकाल सकता है, किस पार्टी ने निकाल सकता है, उस पर हम लोगों ने निर्णय लेकर के जो जहाँ से निकाल सकता है सीट उसको हम लोग दे देते हैं। आपको मालूम होगा गढ़वा ऐसा सीट हम लोगों ने जो है जेएमएम को दिए, कांग्रेस को दिए हम लोग। आपका ये जो लगातार रामचंद्र चिरू जी हमारे विधायक थे, वो सीट हम लोगों ने कांग्रेस को दे दिए। तो इस तरह से चलते रहता है, ये गठबंधन है ना। और हमारा नेता का दिल बड़ा है और हर हमेशा गठबंधन के पक्ष में रहते हैं। लालू जी जेल में रहते हुए सरकार यहाँ बनाया था, भले हम लोग को 7 सीट दिया, 1 सीट जीत पाए, लेकिन गठबंधन को मजबूती से प्रदान किया। हमारा नेता युवा कौन के तेजस्वी यादव जी यहाँ पर कैंप करके पूरे राज्य में घूरा, पूरे राज्य में जो हमारा वोट था उसको जो है डाइवर्ट किया इंडिया गठबंधन के तहत, उसका लाभ मिला, आगे भी मिलेगा। अगला मेरा सवाल है कि ये जो मंत्री जी जहाँ पे जिस इलाका में आप खड़ा हैं, ये झारखंड का औद्योगिक नगरी है और आप एक उद्योग मंत्री भी हैं और मजदूरों का भी एक तरह से नेता आप हैं, तो ये दोनों का समग्र विकास के लिए आपके पास क्या योजना है, इसको बताइए। इसके पहले ही माननीय मुख्यमंत्री ने अपना बड़ा दिल दिखाया है और इतना बड़ा जवाबदेही दिया तो सोच के दिया होगा, काम करने वाले मंत्री को दिया होगा। और मेरे लेके सारे लोगों को पता है, पूरे देश को पता है, कम से कम दूर आज को तो बढ़िया से पता है कि जनहित में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों के लिए जो भी
कदम उठाना होगा वो कदम हम लोग उठाएंगे। और मुझे काम करने का तरीका मालूम है, क्योंकि हम लोग लगातार 32 साल का अनुभव है, कोई एक दिन का अनुभव नहीं है। 2 बार पहले एमएलए रह चुके, तीसरा बार एमएलए है। इस बार बड़ी जिम्मेवारी मिला है, तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन मजबूती से करेंगे और बाहर से भी बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे। जहाँ जो उनको सुविधा देने की है वो सुविधा भी देंगे। सबसे बड़ी समस्या है जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, उस समस्या का निदान कैसे हो कि मान लीजिए उद्योग हम लगाएं, तो उद्योग लगाने के लिए हमको पहले से उसका बाउंड्री कराना होगा, वहाँ रोड बनाना होगा, पानी का सुविधा देना होगा, लाइट का सुविधा देना होगा। ये 3 चीज़ का सुविधा अगर मिल जाएगा ना, तो विदेशों से भी आकर के यहाँ पर लोग अपना जो है बड़े बड़े उद्योग लगाएगा। और फिर हमारा जो मजदूर भाई है, हमारा जो किसान भाई है, जो हमारा घर का भाई है, जो बाहर जाके पलायन करके दूसरे फैक्ट्री में काम करते हैं, दूसरे राज्य में काम करते हैं, आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएँ हो जाते हैं, वो सारे घटनाएँ को कैसे रोक सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग मजबूती से करते हैं। झारखंड से हमने रास्ता निकाले तो क्या होगा, उसके लिए काम कर रही है सरकार। उसमें भी जो है मजबूती से जो अच्छा हो सकता है, जो आगे हो सकता है, या फिर कोर्ट से भी अपना सिस्टम है उसके तहत जो है बात करें ना, करके कि क्या मार्गदर्शन आएगा। काम तो करना है, कोर्ट के विरुद्ध तो नहीं जा सकते, न्यायालय का तो सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज जहाँ पर यहाँ पे पहले भी हमारा चेयरमैन रहा है और आगे भी सुरेंद्र जी को हम लोग जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये छोटा भाई है। और हर हमेशा जब युवा के हम प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हम इनको जो है यहाँ पे जिला अध्यक्ष बनाए थे। कई साथी जो है राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत स्तर हैं, हम लोग भी देखेंगे कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ किसको मदद। सर, संगठन एक अलग चीज है, ये एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ की स्थिति कहीं बिहार का जो औद्योगिक क्षेत्र था उस कागार पे पहुँच चुका है। लोग पलायन कर रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नया उद्योग लग नहीं रहा है। ऐसा है, मेरा बात को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, मन से भी कहा कि 24 साल में 18 साल बीजेपी ने राज किया, भ्रष्टाचार उन्हें बना के रखा था। उस भ्रष्टाचार को 5 साल में हेमंत जी ने खत्म किया, तो साजिश करके जेल भेजा ईडी और सीबीआई को। और उसी चीज़ को अब हम कैसे बढ़ा पाते हैं, जो उद्योग भागे नहीं, उसका क्या समस्या है, उसके साथ मीटिंग करके उसको कैसे हम निदान दे सकते हैं, उसका कठिनाई को कैसे समाप्त कर सकते हैं, और बाहर से कैसे उद्योग और बड़ा ला सकते हैं, उसके लिए कानून में भी हम लोग संशोधन करेंगे, तभी तो उसका निष्कर्ष निकलेगा। वो सारी चीज़ों पे कब्जा भी जुम्मा 4 दिन तो होते नहीं सकता, कुछ समझने तो दीजिए भैया। लेकिन